नमस्कारम। इस वीडियो के थ्रू हम एक अप्रोच बताने वाले हैं कि वैसा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको नहीं पता है, हो सकता है, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करें, कैसे समझें, रेदर देन स्ट्रेस लेने के, परेशान होने के, हम कैसे उस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो मैं कहूँगा लास्ट के जो की वर्ड्स होते हैं या की टर्म्स होता है, अगर हम उसे देख लें तो हम काउंटर कर पाएंगे और बड़े आसानी से एटलीस्ट हम सोच पाएंगे, उसके आंसर फ्रेम कर पाएंगे। तो वैसे क्वेश्चन जिसका आंसर हमें नहीं आता है, इसका एग्जांपल मैं किचन से उठाता हूँ। लेट सपोज कि अगर आटा है, ठीक है, और इसी आटे से रोटी भी बनाई जाती है, ठीक है, इसी आटे से पराठा भी बनाया जाता है, इसी आटे से कचौरी भी बनाई जाती है, आटे का हलवा भी होता है। तो ये क्या है, बस इसको प्रोसेस करने की ज़रूरत है। मतलब कंटेंट आपके पास है और ये मान करके मैं बात कर रहा हूँ, फिर उसमें आप अप्रोच कैसे करेंगे। क्वेश्चन के कुछ वर्ड्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली व्हाट से, वाई से, व्हेन से, जो क्वेश्चन लास्ट में जो टर्म लगे होते हैं, व्हेन से, वेयर से, हाउ से, हु या हुम से। सो दीज वेर द टर्म्स। ये वो टर्म है, ये वो टर्म है जिससे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, जिससे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। तो इसका आंसर हम कैसे लिखें, इसका आंसर हम कैसे फ्रेम करें, एक एक करके हम इन्हीं चीज़ों को देखने वाले हैं। अगर हम बात करें कि अगर व्हाट पूछा जा रहा है, व्हाट इज बेगार। लेट सपोज एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं कि व्हाट इज बेगार। एक क्वेश्चन है, बेगार क्या है, ठीक, ये टर्म आपने सुना है, बेगार क्या है। अब हम अगर इसके आंसर की बात करें, बेगार क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि लेबर विदाउट पेमेंट, लेबर विदाउट पेमेंट, पेमेंट नोन एज बेगार, पेमेंट नोन एज बेगार। और ये टर्म क्लियर कर दिया हमने। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर व्हाट पूछा जा रहा है, ठीक है, अगर व्हाट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, तो हम इसे डिफाइन करेंगे, हम इसके डेफिनेशन लिखेंगे। हम क्या करेंगे, इसके डेफिनेशन लिखेंगे, या फिर हम इसके इंट्रोडक्शन, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे इसके, हम इसके इंट्रोडक्शन लिखेंगे, या फिर हम इसके बारे में लिखेंगे जिसे हम अबाउट कहते हैं, ठीक है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा किससे, व्हाट से, तो व्हाट से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो हम उसे एक्सप्लेन करेंगे, या फिर हम उसके बारे में लिखेंगे, या फिर हम उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे जब क्वेश्चन व्हाट से होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर हु से हो या व्हेन से हो, क्वेश्चन अगर व्हेन से पूछा जाएगा तो व्हेन में हम क्या बात करेंगे, तो व्हेन में हम बात करेंगे टाइम की, कब हुआ, टाइम या पीरियड की बात हम करेंगे। टाइम, इसमें ईयर की बात हो सकती है, मंथ की बात हो सकती है, डे की बात हो सकती है, जैसे साल्ट मार्च कब हुआ। अगर हम बात करें कि गांधीयन मूवमेंट की, रॉलेट एक्ट की बात करें तो रॉलेट एक्ट 1919 में कब आया, 1919 में। नन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ, तो हम 1920 की बात करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ, तो हम 1930 की बात करेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, 1942 की बात करेंगे। फिर कांग्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हम करेंगे 1929 में, फिर 1931 में। सो दीज वेर द ईयर जो कि व्हेन से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर देंगे। व्हेन का आंसर हम टाइम में करेंगे, ईयर में करेंगे, या मंथ्स में करेंगे, या डे में करेंगे, कब हुआ, ठीक है, व्हेन का। अगर हम बात करें क्वेश्चन का आंसर, अगर वैसे क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया गया हु के बारे में, कौन, हु इज गिसिपी मेजिनी के बारे में अगर पूछ लिया गया, यंग इटली, यंग यूरोप, तो उसके कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। पर्सन हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, इसमें हम पर्सन के बारे में लिख सकते हैं, उसके वर्क के बारे में लिख सकते हैं, उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं, ठीक है, उसके इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं, या अबाउट में उसके हम लिख सकते हैं। तो दीज वेर द टर्म, दीज वेर द थिंग कि हम इसके आंसर्स लिख सकते हैं। व्हाट है, व्हेन है, हु है, वेयर है। अगर लेट सपोज वेयर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, अगर क्वेश्चन वेयर से पूछा जा रहा है
तो ऑब्वियसली वेयर से आंसर हम क्या करेंगे, तो वेयर का आंसर क्या होगा, अगर हम बात करें वेयर का आंसर तो ये आंसर प्लेस से रिलेटेड हो सकता है कि इंडिगो फार्मिंग के लिए कहाँ पे हुआ, तो बिहार में हुआ, चंपारण में। अगर 1917 की इंडिगो फार्मिंग की बात करें तो 19 अहमदाबाद खेड़ा, 1918 की बात करें फिर रॉलेटेक 1919। तो वेयर में हम प्लेस की बात करते हैं। फिर अगर हम बात करें अगले टर्म की हम बात करें, अगर क्वेश्चन वाई से पूछा जाए, क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वाई डिड नन कोऑपरेशन मूवमेंट स्लो डाउन इन सिटीज, नन कोऑपरेशन सिटी में कैसे स्लो डाउन हो गया, तो वाई के लिए हम क्या आंसर करेंगे। जब भी क्वेश्चन वाई से पूछा जाएगा, जब भी क्वेश्चन वाई से पूछा जाएगा तो इसके आंसर्स सबसे पहले तो हम रीजन बताएंगे, इसमें हम रीजंस बताएंगे क्यों ऐसा हुआ, हम कॉजेज, रीजन या कॉज सिमिलर टर्म है, जब भी आपको वाई के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम रीजन बताएंगे। फिर हम कई बार ये भी होगा कि नन कोऑपरेशन हमने क्यों किया, उसके कुछ फायदे देखकर ही किए होंगे, तो उसके हम इंपॉर्टेंस भी बताएंगे कि दीज वेयर द इंपॉर्टेंस, दैट इज वाई गांधी जी चूज नन कोऑपरेशन, कि हम 1 साल में आज़ाद हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, तो इंपॉर्टेंस की हम बात करेंगे, उसके एडवांटेज की बात करेंगे, एडवांटेजेस की बात करेंगे, एडवांटेज की बात करेंगे, क्वालिटी की बात करेंगे। ठीक, अगर वाई की बात करें तो हम इसमें ये सारे टर्म को हम देख करके फिर वाई का आंसर करेंगे। मतलब व्हाट होगा तो हम एक्सप्लेन करेंगे, व्हेन होगा तो टाइम पीरियड की बात करेंगे, हु होगा तो पर्सन इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, वेयर होगा तो प्लेस की बात करेंगे, वाई अगर है तो हम रीजन और कॉज की बात करेंगे। फिर अगर हाउ, अगर क्वेश्चन हाउ से पूछा जा रहा है, अगर क्वेश्चन हाउ से पूछा जा रहा है, हाउ वाज द जोश, हाई सर ये करने की ज़रूरत नहीं, हाउ से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे। इसका आंसर हाउ में हम जैसे कैसे कोई चीज़ें हुई तो इसमें हम प्रोसेस की बात करेंगे, हम इसमें प्रोसेस की बात करेंगे, हम इसमें मेथड की बात करेंगे, हम इसमें मेथड की बात करेंगे या वे की बात करेंगे, टेक्निक की बात करेंगे, कैसे कोई चीज़ें स्प्रेड आउट हुई। ठीक है, वे की बात करेंगे, मेथड की बात करेंगे, प्रोसेस की बात करेंगे, टेक्निक की बात करेंगे। तो ये आंसर होगा हाउ का। हाउ डिड नन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट, कैसे स्टार्ट हुआ, या हाउ डिड सिविल डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट, तो सॉल्ट मार्च के थ्रू, ठीक है, सॉल्ट मार्च के थ्रू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। नन कोऑपरेशन कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे उसका कंट्रीब्यूशन था, क्यों स्टार्ट हुआ था, क्यों में फिर हम रीजन खोजने की कोशिश करेंगे, कॉजेज निकालने की। मतलब ये कह रहा हूं आप लोगों को, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जैसे आंसर लिखने से पहले हम सोचते तो है ना, हम सोचते हैं, तो सोचेंगे कैसे, मतलब लिखने से पहले, राइट बिफोर थिंक, लिखने से पहले हम सोचते हैं। तो अगर व्हाट होगा तो हम क्या सोचेंगे, वाई होगा तो हम क्या सोचेंगे, वेन होगा तो हम क्या सोचेंगे, वेयर होगा तो हम क्या सोचेंगे, हाउ होगा तो हम क्या सोचेंगे, ताकि जब ये इनपुट आता है फिर हम इसका रफ करते हैं और फिर हम लिखना शुरू करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इन चीज़ों का आंसर कर सकते हैं। अब 2 तरीके से इसे मैंने बांट दिया है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसे हम फैक्चुअल टर्म कहते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसे हमने कॉन्सेप्चुअल टर्म में कहा है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें व्हाट की, अगर हम बात करें वेन की, अगर हम बात करें वेयर की, ठीक है, वाई और हाउ को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे अगर बात की जाए वाई की और बात की जाए वेयर की, ठीक है, सो दीज वेयर कॉन्सेप्चुअल टर्म, इसमें कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल, ये कॉन्सेप्चुअल टर्म है। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट है। पर अगर हम इस दोनों को देखें फिर से, अगर हम बात करें व्हाट तो इसमें डेफिनेशन बताया जाता है, वेन टाइम पीरियड की बात होती है, वेयर इसमें प्लेस की बात होती है, हु इसमें भी पर्सन की बात होती है। लेकिन अगर हम बात करें वाई की, ये रीज़न है। ठीक, फिर अगर हम बात करें हाउ की, ये प्रोसेस की बात करता है। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कॉन्सेप्चुअल टर्म है। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट की बात होती है। और ये जो है ये फैक्चुअल टर्म है, इसमें फैक्ट की बात होती है। ठीक, फैक्चुअल टर्म। तो जब आप आंसर लिखेंगे तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, जिसके थ्रू आप आंसर्स बेहतर तरीके से फ्रेम कर पाएंगे। और क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं, हु, वेयर, व्हाट, विच, वेन, वाई, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, ये की टर्म्स हैं, ये की टर्म्स हैं। और इन की टर्म्स को बताए हुए चीज़ों से आप बेटर तरीके से सोच पाएंगे रैदर देन स्ट्रेस लेने के, और सोचेंगे फिर उन्हीं चीज़ों को आप बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। और अगेन आई एम टेलिंग यू, क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का हो, क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का हो, ये 3-4 ग्रुप के ही होते हैं ऐसे क्वेश्चन जिसकी तैयारी आपने बेहतर की है तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, देख के ही मिजाज खुश हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो कि
सोचने पे ज़्यादा मजबूर करता है कि अरे ये पढ़ा तो है हमने, समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन जो आप कहेंगे अरे सुबह सुबह आते हुए देखा लेकिन ठीक से देख नहीं पाए, उस पर नज़र नहीं गया हमारा, और ऐसे क्वेश्चन पता नहीं बोल रहे थे सबकी सिलेबस में नहीं है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया गया। सो दीज वेर द थिंग्स, ऑल द लक टू यू एवरीवन। और भी ज़रूरत की चीज़ें, चूँकि मैंने बताया है आपको कि शादी में इन्वॉल्व हूँ, फिर भी मैं एकांत खोज रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो ख्याल रखिए और अच्छे से खूब मन लगा के आप लोग तैयारी करिए। इसमें तो मैं जितनी चीज़ें सोचा था उतना नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आगे के सेशंस में भी जितनी चीज़ें मैं कर सकता हूँ कोशिश करूँगा मैक्सिमाइज करने की। ख्याल रखिए अपना, अच्छे से खूब मन लगाकर जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से तैयारी करिए। और क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इजी क्वेश्चन होगा, मॉडरेट क्वेश्चन होगा, टफ क्वेश्चन होगा, वेट परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जाके एग्जाम देना है, एक एग्जाम एसएसटी का और एक एग्जाम मैथ्स का, बस हो जाएगी बल्ले बल्ले। और फिर उसके बाद फिर हम लोग बातचीत करेंगे। ख्याल रखिए अपना और अच्छे से मन लगा के खूब अच्छे से तैयारी करते रहिए। यू आर एट स्ट्राइकर एंड। थैंक यू एवरीवन, अच्छे से तैयारी करिए।